जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जहां पे हम लोग 1979 से लेकर 2008 तक के पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ देखेंगे और एनालाइज करेंगे। ओके, सो ये वीडियो पार्ट्स में आएगा, ठीक है, अराउंड 30 मिनट्स के। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नेक्स्ट टू यूपी हैविंग मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। तो हमें पता है जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, और पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी के बाद आता है बिहार एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसके बाद देखिए, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है, नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे था ये इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। उसके बाद नेक्स्ट देख, व्हाट इज द पावर ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल, ठीक है। तो इट कैन विथहोल्ड द बिल फॉर 14 डेज टू मेक रिकमेंडेशंस, ठीक है। और राज्यसभा देखिए डिस्कस कर सकती है मनी बिल को, ठीक है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई वोटिंग कुछ नहीं कर सकती, उसको ख़त्म भी नहीं कर सकती, ठीक है। ही कैन नॉट रिजेक्ट इट, कैन नॉट अमेंड इट एंड इट हैज़ नो पावर रिगार्डिंग, ये गलत है। इट कैन डिस्कस, और ठीक है 14 दिन तक ये विथहोल्ड कर सकती है, 14 दिन यानी कि 2 वीक्स। एक बार आ भी चुका है सीडीएस में, कितने वीक्स के लिए। उसके बाद देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट नंबर एज 43 अमेंडमेंट, तो ये देखिए किसके लिए था, इट रिस्टोर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स देयर जुरिस्डिक्शन टू कंसिडर वैलिडिटी ऑफ एनी सेंट्रल एंड स्टेट लॉ। इसी को हम 2 वर्ड में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd में कुछ चीज़ें थी जो कि डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर रही थी, ठीक है, जुडिशरी के जो पावर है उसको कम कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें रिस्टोर करी गई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो जब भी लक्ष्मीकांत में हम लास्ट वाला अमेंडमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये 42nd एंड 44th अच्छे से पढ़ लेना। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में देखिए हमारा फॉरेस्ट है, तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही 5 चीज़ें हमारी स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाली गई थी, ठीक है, जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, वेट्स एंड मेजर, ठीक है। उसके बाद ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं हमारे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छोड़ के, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी पुलिस देखिए स्टेट सब्जेक्ट है, एजुकेशन ये भी कॉन्करेंट में आ जाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन पुराना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ें समझ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन फॉरेस्ट दोनों भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए ये वर्ड आप याद रखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अनगिनत बार 10 से 15 बार क्वेश्चन रिपीट होगा ये अभी, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, तो लेजिस्लेचर को, ठीक है। और लेजिस्लेचर में भी कौन, लोकसभा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे इलेक्टेड नॉमिनेटेड सब आ जाएंगे। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता, ये चीज़ें हमें जाननी है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, विच लैंग्वेज हैज़ बीन एडेड रिसेंटली टू द 8th शेड्यूल। तो ये उस टाइम का है करंट अफेयर, ठीक है। आगे बढ़िए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू से। अब देखिए ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी, ये हमें पता होना चाहिए, आर्टिकल 51A के अंदर आता है। तो देखिए, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकुलरिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज ब्रिटिश मोनार्क, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द कैंडिडेट हु बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा शुड नॉट बी लेस दैन, तो यहाँ पे देखिए 25 ईयर, ठीक है। प्रेसिडेंट गवर्नर बनने के लिए 35 ईयर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन अनगिनत बार रिपीट होगा। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। उसके बाद देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू वोट इन ऑल इलेक्शन, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो आर्टिकल 19, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड सेकुलर डिनोट्स, सेकुलर का मतलब क्या है कि स्टेट्स है कीपिंग अवे फ्रॉम ऑल द रिलीजन एंड स्टेट हैज़ नो रिकॉग्नाइज, मतलब कोई एक रिलीजन नहीं होता स्टेट का, ठीक है। तो ये है सेकुलर की डेफिनेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हु इज़ ऑथराइज टू डिसाइड ओवर द डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ अगर पूछेगा तो वो होगा हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और वही अगर डिसक्वालिफिकेशन जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स के अंदर का होगा तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाता है आंसर, ठीक है। तो ये 2 डिसक्वालिफिकेशन है, एंटी डिफेक्शन और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स के अंदर। यहाँ पे आंसर है हमारा सी। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ नो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, तो ये
5-6 स्टेट है हमारे इंडिया के, वहाँ पे है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे बढ़िए नेक्स्ट, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज प्राइमेसी टू DPSP ओवर फंडामेंटल राइट। तो ये किया गया था, बाकी सुप्रीमेसी भी थी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी भी दिया था, लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल पूछा है तो यहाँ पे है डी, ठीक है, प्राइमेसी टू DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स। उसका देखिए नेक्स्ट, द केस ऑफ डिस्प्यूट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज रेफर टू। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है, और कोई MLA और MP का होगा तो वो पहले हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इलेक्शन पिटीशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली एम टू इंश्योर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं है, अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन नहीं है, ठीक है, टू अराउज द पीपल ऑफ ईच एरिया इंटेंसिव एंड कंटिन्यूस इंटरेस्ट इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। छोड़िए यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पंचायत राज एज इंट्रोड्यूस इन 1959 ऑपरेट्स एट समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये पुराने क्वेश्चन है, उस टाइम पे तो पंचायत राज आया भी नहीं था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी दिस इंस्पिरेशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये तो हमें पता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके बाद जस्टिस जो है वो हमारे रशिया से, ठीक है, ये सब चीज़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नो पंचायत राज, ठीक है, तो देखिए नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, ठीक है, तो ये केरला, आसाम, वेस्ट बंगाल में, ये 3-4 स्टेट्स में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिगार्डिंग इलेक्शन इन इंडिया आर इंटरेस्टेड टू। तो भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आर्टिकल 324, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की पावर देता है इलेक्शन से, ठीक है। उसके बाद देखिए इन 1980 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये छोड़िए पुराना है क्वेश्चन, ये काम का है, इन विच केस जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज कन्वेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो देखिए जॉइंट सेशन, आर्टिकल 108, जॉइंट सेशन को देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाता है। यहाँ पे गलती से UPSC अगर प्राइम मिनिस्टर कह देगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है लोकसभा का चेयरमैन या यानी कि लोकसभा का स्पीकर इसको प्रिसाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10% जनता आती है लोकसभा से और 10% आती है राज्य, मतलब 555 के 10%, जो 545 लोकसभा में उसके 10%, और इधर से जो 245 है इसके 10%, और यहाँ पे जो दोनों मिलके जो आ जाते हैं सारे, ठीक है, टोटल मेंबर के 10%, इसका सिंपल मेजॉरिटी से देखा जाता है और डिसीजन फाइनल किया जाता है। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ से अगर 10% आएंगे तो 55 और यहाँ से आएंगे 24, और जॉइंट सीटिंग अगर होती है तो इनवेरिएबली लोकसभा ही जीतता है हर बार, ठीक है। ऐसा कोई सुप्रीमेसी का रूल नहीं है, लेकिन लोकसभा ही जीत जाता है। तो देखिए आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, और ये इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेंगे सारे। अब देखिए, इफ़ द बिल हैज़ बीन पास बाय वन हाउस ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस एंड द बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, यहाँ पे आंसर है हमारा सी, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर द फंडामेंटल राइट, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द कॉन्स्टिट्यूशन 45th अमेंडमेंट बिल पास बाय पार्लियामेंट एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST अप टू 1990, ये पुराना है वैसे, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड आफ्टर एवरी 5 ईयर, ठीक है, सेंसस होती है हर 10 साल बाद। उसके बाद देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू, देखिए वो रिस्पॉन्सिबल वाला क्वेश्चन, पार्लियामेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा शुड नॉट बी लेस देन 25 एज। 35 देखिए मैंने बताया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। 30 ईयर क्या है राज्यसभा के लिए, और 21 ईयर पंचायत राज के लिए। अ वर्ड सेकुलर डिनोट्स, तो ये दोबारा से आ गया कि कीपिंग अवे फ्रॉम ऑल द रिलीजन। उसके बाद देखो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग विच पार्लियामेंट नॉट मीट, ठीक है, तो ये है 6 मंथ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में, यानी कि हर टोटल इन ऑल पूरे साल में 2 सेशन तो होनी चाहिए, और हमें 3 सेशन होते हैं, BMW यानी कि बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, ठीक है। इस पे 2020 के प्री में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। गलती से प्रेसिडेंट को भूल मत जाना भाई। उसके बाद देखिए राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल 14 डेज, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, 14 डे यानी कि 2 वीक्स। ट्रबल इन आसाम, ये पुराना है, तो अभी भी देखिए आसाम में था वो NRC के टाइम पे, ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ फॉरेनर इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द स्टेट। 4th स्टेट किसे कहते हैं, तो भाई ये प्रेस मीडिया को 4th स्टेट कहते हैं, 4th पिलर भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 36, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रूल केम टू एंड एट द एंड ऑफ 1980 इन द स्टेट्स, ये छोड़िए, ये उस टाइम का करंट अफेयर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एक्चुअली रेडी इन 1949, ठीक है, एक्चुअली रेडी, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। विच फेमस जजमेंट रेस्ट्रिक्टेड द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू डैमेज और डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक और इसेंशियल
फीचर और इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के लिए एक ही हमारा केस है, वो है केशवानंद भारती केस, 24 अप्रैल 1971। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स कवर्स मोर देन वन यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। देखिए यहाँ पे गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी में एक से ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचायत राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो ये पुराना है, छोड़िए, ऐसे तो 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था सर फॉर्मली, ठीक है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से पार्लियामेंट में रखा गया, 93 में इस्टेब्लिश करने की बात करी गई। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट कैन बी डिसाइडेड बाय। तो भाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमने अभी देखा था, यहाँ पे आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, राज्यसभा इज डिजॉल्व वंस इन। तो भाई ये कभी डिजॉल्व नहीं होती, इट इज़ अ परमानेंट चैम्बर। DPSP आर कंटेन इन। तो देखिए DPSP पार्ट 4 में हमारे, ठीक है, पार्ट 4 में है। उसके बाद देखिए चाइना हैज़ अ वन पार्टी सिस्टम, ये तो पता ही है सबको। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रायोरिटी टू DPSP और फंडामेंटल राइट। अभी हमने देखा कि मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्या है 42nd अमेंडमेंट का, यहाँ पे आंसर है डी। तो देख रहे हो आप, अभी 2 ही पेज पढ़े हो और इसमें कितना रिपीटेशन आ गया। सेकुलरिज्म मतलब क्या है, अब देखो दोबारा से सेकुलरिज्म मतलब क्या। तो यहाँ पे आंसर है हमारा, स्टेट्स हैविंग नो ऑफिशियल रिलीजन एंड सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। तो ये वन रिलीजन, ये सब गलत है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखते हैं हम लोग कि स्टेट्स पैट्रोनाइजिंग ऑल रिलीजन, स्टेट्स हैविंग इट्स ओन रिलीजन, ये सब गलत है। तो गलत ऑप्शन भी हमें अच्छे से पढ़ने, तो यहाँ पे आंसर वैसे हमारा है सी। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए ये 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, एक्ट्स एंड रेगुलेशन वैलिडेटेड बाय आर्टिकल 31B आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 9th शेड्यूल, ठीक है। 31B, अब देखिए मैंने लिख रखा है आर्टिकल 31, ये जो है वो एक्विजिशन ऑफ स्टेट की बात करता है। 31B जो है 9th शेड्यूल में जो चीज़ें लिखी है उसके बारे में बात करता है, और 31 से ये DPSP की बात करता है, ठीक है, DPSP से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उनकी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये है 26 नवंबर, ठीक है, फोर्स में आया था 26 जनवरी से। तो अडॉप्ट इनेक्ट किया था हमारा 26 नवंबर 1949, ये प्रीएम्बल में हम पढ़ते भी हैं। उसके आगे प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना इलेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर है लोकसभा राज्यसभा के वो पार्ट नहीं लेते हैं, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो नॉमिनेटेड है वो भी पार्ट नहीं लेते हैं। यहाँ पे आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट देखिए, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन। अब ये भी जैसे मैंने आपको बताया राइट टू प्रॉपर्टी वाला, ठीक है, और वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, वैसे ही ये वेलफेयर स्टेट 4 से 5 बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखिए DPSP, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के बारे में, ये एज इट इज़ क्वेश्चन 2020 के प्री में भी आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय प्रेसिडेंट। तो ये 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन अभी ये तो खत्म भी कर दिया, तो ये क्वेश्चन अभी कुछ काम का नहीं है। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, देखो दोबारा रिपीट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, इफ प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन ही शुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट को देना पड़ता है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देगा, पार्लियामेंट तो कोई रिजाइन देगा। उसके बाद देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू, यार रिपीटेशन, लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हेन द मनी बिल इज पास बाय द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू कीप इट विथ इट, ठीक है। तो विथ होल्ड कर सकता है, एसेंट दे सकता है, लेकिन रिजेक्ट या फिर अमेंड नहीं कर सकता, तो ये उसके पास रख देगा, ठीक है। रिटर्न भी नहीं कर सकता, तो केप्ट इट विथ हिम। आगे बढ़िए, और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए, तो उनके प्रायर परमिशन से आ रहा है तो वो ज़्यादा उसको रोकते भी नहीं है, वो पास ही कर देते हैं मोस्टली। आगे बढ़िए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी यूनिटी इंटीग्रिटी। अभी हमने देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन होते हैं, एडवाइजरी होते हैं, वो किसी भी तरह का कंट्रोल या फिर मॉनिटर करने की बात नहीं करते कि भाई हम पैसा कहाँ जा रहा है वो सब चीज़ें देखेंगे, नहीं, वो ऑप्शन गलत ही होगा। यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा डी, मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, ठीक है, मेकिंग द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, ठीक है। नेट प्रोसीड मतलब क्या कि जितना खर्चा, जितना टैक्स आया और जो कलेक्शन करने में जो पैसा गया, मतलब टैक्स आया देखो 100 रुपये और कलेक्शन करने में 10 रुपये गए, चाय पानी वो सब चीज़ें, तो यहाँ पे 90 रुपये जो है नेट प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है नेट प्रोसीड। फिर देखिए 45th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू 45th, तो देखिए ये पुराना है वैसे, यहाँ पे आंसर है सी हमारा, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC and ST। आगे बढ़िए नेक्स्ट,
DPSP कहाँ पे है, तो भाई पार्ट 4 में है। उसके बाद देखिए पंचायत राज इज मेनली एम एट तो पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द विलेज पीपल। बाकी रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल इंडस्ट्रीज, देखिए इंडस्ट्रीज एकदम एब्सर्ड। ट्रेनिंग टू विलेजेस, फाइटिंग इलेक्शन गलत, यहाँ पे आंसर है हमारा सी, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द विलेजर्स। उसका देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कितने बार रिपीट हो गया, 3 बार हो गया अभी, सॉरी 4 बार, ठीक है। आगे देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेचर कैन नॉन मेंबर बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेचर कैन नॉन मेंबर बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा। गलत, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर होता है, जो इलेक्ट होकर आएगा उस हाउस में, उन्हीं में से सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे लोकसभा का स्पीकर सिलेक्ट किया जाता है उनके मेंबर्स में से, विधानसभा में भी यही है और राज्यसभा में भी यही है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, इसको अच्छे से समझिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ नॉन मेंबर टू बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बिल्कुल नहीं, किसी भी इसमें नॉन मेंबर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर, ठीक है। नॉन मेंबर देखिए लोकसभा, राज्यसभा के तो ये मेंबर ही होते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर आएगा हमारा बी, ठीक है, डी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वो राज्यसभा पे इलेक्ट होकर नहीं आते, वो तो प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं और बाद में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा बी, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ये छोड़िए उस टाइम का है क्वेश्चन, कब का है, 1983 का, अभी कुछ काम नहीं है इसका। उसका देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी पुराना क्वेश्चन है, 67 देखिए, नागालैंड स्टेट ऑफ इंडिया कैनॉट बी टर्म एज अ स्टेट बिकॉज इट लैक्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इट लैक्स सॉवरेंटी, लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी, ये सब छोड़िए, सॉवरेंटी नहीं होती, मतलब ये नेशन स्टेट की बात कर रहा है ऐसे टाइप कुछ, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखिए, द रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिक टुक प्लेस, तो यहाँ पे देखिए 1956 फजल अली कमीशन, ठीक है, 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आई होप आपको याद आ गया होगा, ठीक है, 1956, इसके अनुसार ये चीज़ें हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेटेस्ट लैंडमार्क ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, तो ये है हीबस कॉर्पस, इसको कहते हैं हैविंग अ बॉडी ऑफ, मतलब इलीगली अगर किसी को डिटेन कर रखा है तो वो जाके हीबस कॉर्पस यहाँ पे साइन कर सकता है। बाकी देखिए आर्टिकल 32 में जितनी भी रीट्स है ना 5-6, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्यू वारंटो, मैंडामस, सर्टियोरारी, ठीक है। उसका देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीस ऑफ सोशल लेजिस्लेशन, ठीक है, सोशल लेजिस्लेशन। तो देखिए इमोरल ऑफेंस एंड ट्रैफिकिंग, तो ये तो सोशल है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी सोसाइटी से रिलेटेड है। स्पेशल मैरिज एक्ट, ये भी सोसाइटी से रिलेटेड है। यहाँ पे आंसर है हमारा बी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सोशल लेजिस्लेशन। उसका देखिए नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर रीसेटलमेंट बिल, ये पुराना है, ठीक है, छोड़िए। उसका देखिए नेक्स्ट, इट इज़ ऑफन सेड दैट की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ रिपीट हुआ है 2016-17 की प्री में, यहाँ पे आंसर है हमारा प्रीएम्बल, ठीक है, माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखिए, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा। मनी बिल आर्टिकल 108, सॉरी 108 नहीं 110, ठीक है, आर्टिकल 110। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस पे ऊपर 2021 के प्री में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टू अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव आवरसेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत है, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसा कुछ नहीं था। सरकारिया कमीशन 2019 के प्री में आया था। सरकारिया कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, गवर्नर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, और सरकारिया कमीशन को हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये मेंस में हमारे बहुत जगह पे काम आ गया, GS2 में। द बीइंग अ नॉन मेंबर हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट हैविंग अ वोटिंग राइट, तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये लाइन एक बार हम दिमाग में छाप लेंगे, ये अटॉर्नी जनरल अनगिनत बार रिपीट होगा, मैं बताता रहूँगा आपको, आर्टिकल 76 या आर्टिकल 148, ठीक है, या आर्टिकल 124, वाइस प्रेसिडेंट का है 63, तो ये आर्टिकल्स भी हमें पता होने चाहिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखो, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे 18 लैंग्वेज पुराना है, तो यहाँ पे 22 है अभी, ठीक है, 22 है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखिए स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ तो 14 थे, उसके बाद एक ऐड हुई, कौन सी, सिंधी, ठीक है, सिंधी ऐड हुई। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 ऐड हुई, KMN यानी कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर यहाँ पे देखो 4 ऐड हुई, BDMS मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक है। तो देखिए अभी ये याद कैसे रखना है, अभी याद करा दूंगा आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 14 लैंग्वेजेस थी हमारी, ठीक है, इसमें याद रख लेना राजस्थानी नहीं है हमारी शेड्यूल लैंग्वेज में, ठीक है। 14 में से फिर देखिए एक आई सिंधी, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज आई। उसके बाद देखिए 3 लैंग्वेज आई, KMN कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है।
और फिर आई 4 लैंग्वेज, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। अब देखिए ये यम और इस यम में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, सबसे पहले पैसा आता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मणिपुरी आया और उसके बाद मैथिली आया, तो इस तरह से ये हम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यहाँ पे ये मैच द पेयर है। तो देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर हिज हैंड एंड सील। स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। एक बार बोला कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि गलत था, अभी याद रख लेंगे। और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन की बात करी तो हमने जो अभी क्वेश्चन देखा ना जिसमें डाउट हो गया था थोड़ा सा, तो वो सही है हमारा, वहाँ पे राज्यसभा का चेयरमैन ही आना चाहिए जो कि नॉन मेंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेप्यूटी चेयरमैन ये इलेक्टेड किया जाता है, लेकिन जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 231। मंडल कमीशन किस लिए था, तो भाई ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए था। गुड सिटीजन इज वन हु इज कॉन्शियस ऑफ हिज सोशल ऑब्लिगेशन, ठीक है। नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग, एजुकेटेड, रिच इन कल्चर, गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेट्स वेयर क्रिएटेड आफ्टर 1960, अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए जब हम यूनियन एंड स्टेट्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि भाई सबसे पहले गुजरात बना, उसके बाद नागालैंड बना, ठीक है, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ऐसे दे रखा है उन्होंने, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो वो सीक्वेंस एक बार हम अगर याद कर लेंगे ना, ये ईयर याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सीक्वेंस याद है, ठीक है। तो ईयर भी अगर हो सके तो याद कर लेना आप, क्योंकि एक बार आया था कि भाई गोवा कब एस्टैब्लिश हुआ था, वो ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए हरियाणा 1966, सिक्किम 1974, ये तो सबको ही पता होता है, 35th अमेंडमेंट एक्ट। नागालैंड देखिए 1963, और उसके बाद देखिए हमारा मेघालय। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नागालैंड बना, यहाँ पे आंसर है हमारा DACB, मतलब एक ही इससे आंसर आ गया हमारा E। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहाँ गया भाई, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन लुक अपॉन बाय। तो भाई फाइनेंशियल रिलेशन की बात है तो यहाँ पे, और सरकारी कमीशन क्या, इंटर स्टेट रिलेशन की बात, तो यहाँ पे आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु सिलेक्ट द पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस इन इंडिया, तो ये UPSC है, ठीक है। सिलेक्ट करता है लेकिन अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और चीज़ें कौन देखती है, DOPT। आगे बढ़िए। पंचायत राज सिस्टम वाज एडॉप्टेड टू, तो पंचायत राज किसके लिए था, टू इंट्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट अ विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा D, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है। उसके बाद देखो, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन इंडिया, द गवर्नमेंट इज रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस सिस्टम वन शुड कास्ट द वोट इन इलेक्शन, ठीक है। प्रॉम्प्ट इन पेइंग टैक्स, गुड टू हिमसेल्फ, ये सब छोड़िए, देखिए एलिमिनेशन से जाओगे तो यहाँ पे आंसर आएगा ए। अपोजिशन कॉन्क्लेव, ये छोड़िए पुराना है। उसके बाद देखिए विच इज़ करेक्ट, अच्छा विच इज़ करेक्ट, तो लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बिफोर 5 ईयर, ये करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारी चीज़ें अगर पास हो जाती है तो लोकसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व बिफोर 5 ईयर, गलत। राज्यसभा लास्ट ओनली, ये गलत। लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, गलत है भाई। यहाँ पे हर मतलब 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी जैसा कुछ हो, पर फिर भी वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। यहाँ पे आंसर है हमारा C। आगे बढ़िए 88, द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी चेंज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव दिस वर्डिक्ट, ये था हमारा केशवानंद भारती केस, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, तो यहाँ पे देखिए मीनिंग ग्रेटर देन, ठीक है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा A 4132। तो देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद है हमारा तमिलनाडु, और उसके बाद है मध्य प्रदेश। तो ये सीट्स के अकॉर्डिंग है, देखिए इतना किसी को याद नहीं होता, पॉपुलेशन का एक रफ आइडिया लगाइए, ठीक है, कि भाई यहाँ इन सब में देखिए महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, तो ये दोनों में से आंसर आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में देखिए 2 and 1 में देखिए मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। आगे देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, तो लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, गलती से भी लेजिस्लेटिव काउंसिल मत मान लेना भाई लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया द मेंबर ऑफ इलेक्टोरेट इज हाईएस्ट, तो भाई यूपी में ही है सबसे ज़्यादा। आगे देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट हाई कोर्ट जज, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, तो कैनॉट प्लीड इन द सेम हाई कोर्ट बट ही कैनॉट प्रैक्टिस इन द सेम हाई कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या फिर अदर हाई कोर्ट में वो प्लीड कर सकता है, दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। तो देखिए कैनॉट प्लीड इन द सेम हाई कोर्ट बट कैन प्लीड इन सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, यहाँ पे आंसर है हमारा B। उसके बाद देखिए पंचायत राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
अब देखिए दोबारा से आ गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये हर 10-20 सवाल बाद आता ही है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी स्पेसिफिकली लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड बाय, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा पास बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबर एट दैट टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निकालने के लिए इन राज्यसभा, एग्रीड बाय लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो क्या है इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड एग्रीड बाय लोकसभा विद सिंपल मेजोरिटी, तो ये यहाँ पे आंसर होना चाहिए। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे हमें चीज़ें सीखने को मिलेगी भी। देखिए यहाँ पे इंग्लिश है नहीं, ठीक है, कश्मीरी कोंकणी है, ठीक है, सिंधी भी है। फिर यहाँ ये देखिए क्वेश्चन डाउटफुल है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डाउटफुल है, दोनों में आंसर आना चाहिए यहाँ पे तो हमारा, ठीक है। इंग्लिश तो है नहीं, कोंकणी है, ठीक है। हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन डाउटफुल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंस, तो 7th शेड्यूल में क्या है, तो यहाँ पे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन चीज़ें बनाता है, तो ये पार्लियामेंट को है, सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और सेंटर बनाते हैं, और जो रेसिड्यूरी पावर है वो है हमारे पार्लियामेंट के पास, ठीक है, स्टेट के पास नहीं हो। आगे बढ़िए, नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया था 2021 में कि वो कहाँ पे ट्रांसलेट किया था, तो मदनपल्ले करके आंध्र प्रदेश में जगह है वहाँ पे, ठीक है। नेशनल एंथम जो है जन गण मन वो हमारा ओरिजिनली बंगाली में था, और वंदे मातरम ओरिजिनली संस्कृत में था। वंदे मातरम कहाँ से लिया, तो आनंद मठ, ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़िए, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिशन रिक्वायर्ड, तो देखिए यहाँ पे 10% ऑफ द ऑल द सीट होनी चाहिए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अपोजिशन लीडर, तो यहाँ पे 10% का क्राइटेरिया, तो यहाँ पे आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, मोस्ट इरिटेटिंग फैक्टर्स इन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इज, तो यहाँ पे आंसर है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर इन द फंक्शनिंग अलॉटेड टू देम बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आंसर है हमारा रिवर डिस्प्यूट भी है, एलोकेशन ऑफ फाइनेंस भी, लेकिन ये बहुत ही इरिटेटिंग फैक्टर है। चलिए उसका नेक्स्ट देखते हैं, मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस, तो देखिए रीट इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट कमांड दैट स्पेसिफाइड थिंग्स टू बी डन, तो यहाँ पे अगर कोई देखिए मैंडेमस, अगर कोई ऑफिसर मस्ती में आ जाता है तो उसको बोला जाता है कि बेटा अपने औकात में रहो, ठीक है, ज़्यादा उछलो मत। तो यहाँ पे आंसर है हमारा है रीट इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट कमांड स्पेसिफाइड थिंग्स टू बी डन, ठीक है। ये प्रिजनर राइट, पब्लिक डिक्लेरेशन इन द इंटेंशन, ये कुछ नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब एब्सर्ड्स है, ठीक है। देखिए मैंडेमस ग्रीगर मेंडल के पास पहुँच गई है मैंडेमस मतलब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी पार्ट 2 में करते हैं अभी पॉलिटी के नेक्स्ट 100 क्वेश्चन के अराउंड, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।